हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सर्जेट। आज हम करने जा रहे हैं 2024 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व। तो आइए शुरू करते हैं। ओके, तो 21 नंबर हमारा क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन विच कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर। जस्टिफाई योर आंसर बाय गिविंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, 20 क्वेश्चन के अगला 21 हमारा क्वेश्चन आ गया। यहाँ से हमारे 2 नंबर्स के मार्क्स क्वेश्चन शुरू हो गए। तो इसे शुरू करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड कह रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CaO। ठीक है, एंड वाटर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? H2O। तो कह रहा है कि ऐसे केमिकल रिएक्शन बताओ जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर से, और अपना जस्टिफाई आंसर देना बाय गिविंग बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो रिएक्शन बना लेते हैं। आएगा आपका CaO प्लस H2O gives that CaOH का होल ट्वाइस। अभी होल ट्वाइस कहां से आया? प्लस हीट। होल ट्वाइस कहां से आया? एक ओ है 2, तो आपके आ गए 2। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। H कितना है आपका? 2। तो आपका फॉर्मूला बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट। एंड इस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन आपकी हो गई है कंप्लीट। एंड ये आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और कौन सी फॉर्म है? ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम पढ़ते हैं कि जब दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? दो रिएक्टेंट है, एक है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और एक है हमारा वाटर। रिएक्शन करके बना रहे हैं CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं लाइम वाटर। तो ये रिएक्शन है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि इसमें हीट इवॉल्व होती है, हीट निकल रही है, तो इस वजह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, स्टेट वन रोल ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। लाइव प्रोसेस से आपको क्वेश्चन आया है, डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो पहला पूछ रहा है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है आपका? HCl। अब इतना हमें पता है, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा हुआ है कि जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है, हमारे स्टमक में HCl प्रेजेंट रहता है, तो डाइजेशन में काम करता है। तो पहला तो इसका फंक्शन ये है कि ये हमारे बॉडी के हमारे स्टमक में एसिडिक लेवल को मेंटेन करता है। क्या करता है? एसिडिक लेवल को, एसिडिक मीडियम बनाता है। ठीक है, स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम को बनाएगा। इसके अलावा ये क्या करता है? पेप्सिन। ठीक है, ये पेप्सिन को फैसिलिटेट करता है कि वो प्रोटीन को किस में चेंज कर दे? पेप्टाइड्स में चेंज कर दे। ठीक है, तो प्रोटीन किस में चेंज होगा? पेप्टाइड्स में। और किसकी प्रेजेंट में? पेप्सिन। पेप्सिन की प्रेजेंट में प्रोटीन किस में ब्रेक हो जाता है? स्मॉल पेप्टाइड्स में। पेप्सिन को के वर्क को फैसिलिटेट करने का काम भी होता है HCl का। अगला देखते हैं विली। विली क्या है? विली हमारी स्टमक में ही प्रेजेंट रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहता है विली। इट इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एक फिंगर लाइक फिगर होगा। ठीक है, फिंगर लाइक होता है, फिंगर लाइक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहता है। इसके साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहने का जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एरिया है, सरफेस एरिया को बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है? अब्जॉर्प्शन के लिए। किसके अब्जॉर्प्शन के लिए? न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्प्शन के लिए। स्टमक में स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम है वो है विली का, और एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। अगला आता है हमारा एनल स्फिंक्टर। एनल स्फिंक्टर क्या होता है? एनल स्फिंक्टर एक मसल्स है, ठीक है, जो
हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ही प्रेजेंट रहती है। अब कहाँ पे प्रेजेंट रहती है? ये रहती है हमारे एनस में प्रेजेंट। एनस की जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, वो एनस की जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है वो कौन रेगुलेट करती है? हमारी एनल स्फिंक्टर ही हमारी एनस की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करने का काम करती है। और हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल बाहर जाता है वो इसी की वजह से जाता है। यही मसल्स है, ये एक मसल्स है, ठीक है। इन्हीं मसल्स का काम है एनस की ओपनिंग एंड क्लोजिंग करने का। उसके बाद आ जाती है लाइपेज की। लाइपेज, लाइपेज का काम क्या है? लाइपेज का काम है हमारी बॉडी के अंदर फैट को, ठीक है, जो फैट है उसे फैटी एसिड में चेंज करने का, ठीक है। फैटी एसिड, इसके साथ ही ग्लाइसेरॉल, और किसकी प्रेजेंस में होता है ये? लाइपेज। लाइपेज की प्रेजेंट में फैट जो है फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट होता है। लाइपेज का काम हमारी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में ही है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंप्लीट, विली, एनिल एंड स्फिंक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, how is the movement of leaves of a sensitive plant different from a downward movements of the root? अब leaves का movement पूछ रहा है, ये आपका है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से, जहाँ पे हम प्लांट्स के मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहला पूछ रहा है कि मूवमेंट ऑफ लीव्स, लीव्स की मूवमेंट्स किस किस टाइप की होती है? सेंसिटिव प्लांट्स में, ठीक है, सेंसिटिव प्लांट में मूव, अभी दो टाइप की होती है। पहला आपका बोलते हैं, इसको कहते हैं थिग्मोट्रोपिज्म, जो लीव्स की मूवमेंट होती है, थिग्मोट्रोपिज्म। सेकंड आपका आता है फोटोट्रोपिज्म। पहला आता है आपका थिग्मोट्रोपिज्म, सेकंड आपका आता है फोटोट्रोपिज्म। लीव्स की मूवमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, लीव्स की मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो थिग्मोट्रोपिज्म में क्या होता है? पहला आपका है, पहले वाले में आपका क्या होता है, ठीक है। थिग्मोट्रोपिज्म में क्या होगा? इसमें जब आपकी लीव्स, जो किसी भी प्लांट की जो लीव्स हैं वो कांटेक्ट में आती है किसी भी ऑब्जेक्ट के, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अगर कांटेक्ट में आएंगी कोई भी लीव्स किसी भी प्लांट की, तो वो ग्रो करना स्टार्ट होगी, उनकी ग्रोथ हो जाती है। तो होता है रिस्पॉन्स ऑफ टच, ठीक है। तो इसमें जो स्टिमुल होगा, जो स्टिमुल्स होगा वो क्या होगा? कोई ऑब्जेक्ट होगा या किसी का टच होगा। स्टिमुल क्या होगा? किसी का टच होगा। किसी भी प्लांट ने किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को अगर टच किया तो उसकी ग्रोथ होनी स्टार्ट होती है, वहां से वो फिर ग्रोथ करता है। जैसे हमारे क्लाइंबिंग जो प्लांट है, जो बेल वाले पौधे हैं, ये जो क्लाइंबिंग प्लांट है, वो किसी ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिल जाता तो उनकी ग्रोथ वहां से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, वहां से ग्रोथ करनी स्टार्ट हो जाती है। तो जो हमारी लीव्स का जो मूवमेंट है वो पहला होता है थिग्मोट्रोपिज्म की वजह से। थिग्मोट्रोपिज्म में क्या होता है कि प्लांट की जो लीव्स है वो किसी ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में आती है, किसी को टच करती है, तब उनमें ग्रोथ होनी स्टार्ट होती है। सेकेंड आता है हमारा फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म में क्या होता है? फोटोट्रोपिज्म होता है, इसमें होता है रिस्पॉन्स ऑफ लाइट। सेकंड है आपका रिस्पॉन्स ऑफ लाइट, ठीक है, रिस्पॉन्स ऑफ लाइट। जो भी ग्रोथ होगी, जो भी मूवमेंट होगा प्लांट में, वो लीव्स के, जो लीव्स का जो मूवमेंट होगा, प्लांट का जो मूवमेंट होगा, वो किसके होगा? टूवर्ड्स द लाइट, लाइट के टूवर्ड्स होगा, ठीक है, कि जहां को लाइट होगी उस साइड को आपका प्लांट क्या करेगा? ग्रो करना स्टार्ट करेगा। एग्जाम्पल फॉर सनफ्लावर, जो हमारा सनफ्लावर है उसका जो हेड होता है, उसका हेड का डायरेक्शन होता है हमेशा सन की तरफ, ठीक है, लोग अपना डायरेक्शन कहाँ कर लेता है? चीज सन की। तो इसका एग्जाम्पल है सनफ्लावर। एंड ये जो प्रोसेस होती है बहुत स्लो प्रोसेस होती है, बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लेती है ग्रोथ करने के लिए, जो हमारा फोटोट्रोपिज्म है। तो
थिग्मोट्रोपिस में फोटोट्रोपिस एग्जाम्पल क्लाइंबिंग प्लांट, एंड फोटोट्रोपिस में हमारा हो गया सनफ्लावर। और इसमें जो स्टिमुल होगा, जो फोटोट्रोपिक में जो स्टिमुल होगा वो क्या होती है, लाइट होती है। इसमें जो स्टिमुल होता है वो होती है लाइट। ठीक है, इसमें जो स्टिमुल होगा वो होगा हमारा लाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। An object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror of focal length 15 centimeter. Find the position of a image formed by the mirror. मिरर की बात कर रहा है, कोई एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका ऑब्जेक्ट उससे 10 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, उसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। हमें इमेज की पोजीशन निकालनी की, इमेज कहाँ पे फॉर्म हुई, किस पोजीशन पे फॉर्म हुई। तो पहली बात कॉन्वेक्स मिरर, तो मिरर का फॉर्मूला क्या होता है, ये एक न्यूमेरिकल है, तो मिरर फॉर्मूला लिख लेते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये होता है मिरर फॉर्मूला। ठीक है, आपको फोकल लेंथ दी गई है, आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी गई। v हमारा क्या हो गया, v हमें निकालना है। ठीक है, v हमें निकालना है क्योंकि v हमारा क्या होता है, इमेज की डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ इमेज होता है v, u आपका होता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और f आपका होता है फोकल लेंथ। तो हमें v निकालना है, तो हम v को बाहर ले लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 1/f माइनस 1/u। ठीक है, अब फॉर्मूले में रख देते हैं। डिस्टेंस, फोकल लेंथ आपकी कितनी है, 15 माइनस 1/10 सेंटीमीटर। अब कॉन्वेक्स मिरर की जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी वो माइनस में लेते हैं। जब हमने साइन कन्वेंशन जो रूल पढ़ा हुआ है, तो उसमें जो हमारी जितनी भी लेंथ हम ऑब्जेक्ट के साइज लिए लेफ्ट साइड के लिए क्या ले रहे होते हैं, माइनस में। कॉन्वेक्स मिरर की बात होती है। ठीक है, ये रूल आपने मिरर का जो कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर के जो रूल्स है वहां पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं माइनस, तो माइनस माइनस पहले तो प्लस हो जाना है। ठीक है, अब 30, दोनों का एलसीएम ले लिया, ये आपका आता है 2, ये आपका आता है 3, आपका आएगा 5/30, कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो आपका v कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। तो जो इमेज की जो पोजीशन होगी, जो इमेज की पोजीशन होगी वो आपकी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर पे आपकी इमेज रखी होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेसिस्टर ईच ऑफ रेसिस्टेंस 6 ओम सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज अ रेसिस्टेंस ऑफ 9 ओम, आल्सो जस्टिफाई योर आंसर। कोई भी 3 रेसिस्टर्स को हमें इस तरह से अरेंज करना है कि उनका जो कॉम्बिनेशन है, जो टोटल आर है वो आपका 9 ओम आए। अब हमारे पास दो टाइप के रेसिस्टर, हम दो टाइप से करते हैं अरेंज, सीरीज एंड पैरेलल। तो एक बार सीरीज में देख लेंगे, मैं पैरेलल में देख लेंगे। और आल्सो जस्टिफाई योर आंसर कह रहा है, हमें अपना आंसर भी जस्टिफाई करना है। अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं 6 प्लस 6 प्लस 6, ये सीरीज का फॉर्मूला होता है, तो आंसर कितना आएगा आपका 18। लेकिन आंसर कितना आना है 9 ओम। और वही अगर हम इसको पैरेलल में करते हैं 1/6 प्लस 1/6 1/6, तो कितना आ जाएगा 1/2। अब हम ये कर सकते हैं, हमने क्वेश्चंस जब हमने इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस करे हैं, तो हम बहुत सारे कनेक्शंस ऐसे हैं, बहुत सारे टाइम है हम रेसिस्टर्स को सीरीज एंड पैरेलल दोनों में कंबाइन करते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, दोनों में सीरीज एंड पैरेलल, तीनों जो आपके रेसिस्टर्स हैं उनको सीरीज एंड पैरेलल में कंबाइन करेंगे, अरेंज करेंगे। तो देखते हैं, तो हम दो रेसिस्टर्स को पैरेलल में और एक रेसिस्टर को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ठीक है,
एक को यहाँ रख दो 6 ओम, एक को इधर रख देते हैं 6 ओम, एक को इधर रख देते हैं 6 ओम। ये दो क्या है हमारे पैरेलल सीरीज में और ये हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये क्या है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब इनको कैलकुलेट करते हैं। पहले पैरेलल को कैलकुलेट करेंगे तो 1 पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 एंड सो ऑन। तो हम इसको रखेंगे 1/r हमने निकालना है तो 1/6 प्लस 1/6 6 आ जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस 1, तो आंसर कितना आएगा 2/6 इज इक्वल टू 3। पहला हमारा आ गया, पैरेलल का हमारा आ गया 3। अब क्या करेंगे, अब वापस से ये अब इसे हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो अब जो हमारा डायग्राम बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा। तो यहाँ पे आ गया हमारा 3 ओम, यहाँ पे हमारा आ गया 6 ओम, ठीक है। अब सीरीज में इसको कनेक्ट, अब सीरीज में सॉल्व करेंगे। सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जो कैलकुलेट करेंगे R निकालना है हमें, तो हम टोटल R निकालेंगे 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9 ओम। आंसर कितना आ गया हमारा 9 ओम। तो इस तरीके से हम सीरीज और पैरेलल दोनों में रेसिस्टर्स को कनेक्ट करने के बाद हम उसको 9 ओम निकाल सकते। और आंसर अगर जस्टिफाई करना है तो हम उसमें लिखेंगे कि अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड कर दें तो ज्यादा आ जाएगा, अगर हम पैरेलल में कॉम्बिनेशन में तीनों रेसिस्टर्स को अरेंज करते हैं तो कम आएगा आंसर। इसलिए हमने सीरीज एंड पैरेलल दोनों में कनेक्ट करके जो हमारा आंसर है वो 9 ओम आ गया, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज बहुत जल्द हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।